हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो ये वाला व्लॉग था सैटरडे का, आई थिंक सैटरडे की नाइट का था। तो नाइट मतलब संडे हो चुका था क्योंकि 12:30 का टाइम हो रहा था रात का। तो संडे हो गया था। यहाँ पर हम बैठ के नाश्ता नाश्ता कह रहे, सॉरी, हम यहाँ बैठकर अपना जो छोटी मोटी जो पार्टी होती है वो हम कर रहे हैं। ऐसे हम सारे भाई बहन मिलते रहे तो बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे से छोटी वाली बहन है ना, उसको भी हमने बोला था कि तू भी आ जा, बट वो नहीं आ पाई क्योंकि उसको थोड़ा सा काम था। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना सैटरडे को ही आए हैं। पहले मैं आई थी बुधवार को यहाँ पर, तो वो मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। तो क्या हुआ कि ना, फिर भाई को आना था सैटरडे को घर पर। तो वो संडे को गया था ऑफिस, तो वहीं से ही अप डाउन कर रहा है वो। तो फिर मेरे हस्बैंड ना सैटरडे को भाई के साथ ही आ गए थे। तो वो सब आए थे तो अच्छा लगा था, चलो सब आ गए हैं, मिल गए हैं। तो आरना भी याद कर रही थी पापा को अपने। तो अभी हम बैठकर तो नीचे ना भूख लग गई थी। अब छोटी मोटी पार्टी करते हैं तो फिर जब बातें बातें शुरू होती है ना, तो फिर भूख सी लग जाती है। तो मैं बहन वो बना रही है मैगी। अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हम क्या देख रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं बस हम कुछ देख रहे थे यहाँ से। मैं बता नहीं सकती क्या देख रहे थे। और ये हम ऐसे ही खेलते रहते हैं, जब भी मिलते हैं ना तो कुछ ना कुछ हरकतें करते ही रहते हैं। और ये सबसे छोटी वाली बहन है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी हम इस तरीके से मतलब खेलते रहते थे। जब मेरी जो एक और बहन है, हम सारे कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। तो वो दिन याद आ गया, ऐसे ही करते करते बोल रही थी मैं अपनी बहन को। अच्छा, अभी इसके लिए भी, ये भी सबसे छोटी है, तो अब शादी का नंबर इसी का ही है। तो अब इसकी भी शादी करेंगे, देखते हैं कब लड़का मिलता है इसके लिए। तो अभी टाइम आप देख सकते हो, तो रात के 12:45 हो चुके हैं। मैगी बन के रेडी हो चुकी है और इसके बाद बस हम सो गए थे, 2:30 के अराउंड सो गए थे। तो किचन वगैरह भी हम साफ कर लेते हैं। जैसे मेरी आदत है ना कि रात में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, तो ऐसे ही ना यहाँ पर भी यही है कि रात में चाहे 1 कप चाय क्यों ना बन रही हो, बट यहाँ पर भी सिंक में बर्तन नहीं छोड़े जाते हैं। तो हम चलते हैं, बैठकर अपनी जो मैगी है वो एंजॉय करते हैं, बातें बातें करते हैं। और उसके बाद फिर हम सोने जाएंगे। अच्छा, फिर हो गया था नेक्स्ट डे। तो अब जब हम सुबह रात को लेट सोए हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि सुबह लेट ही उठेंगे। तो हम उठे थे 10:30 के टाइम, हाँ 10:30 का टाइम हो रहा था तब उठे थे। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था कि मैं ना आरना के और गोलू के दोनों के ही मैं जो गर्म इनर होती है वो मैं लेकर नहीं आई थी, क्योंकि वो जो है ना, मैंने सारे जो कपड़े जो है ना रख दिए थे। और मुझे नहीं मालूम था कि ठंड इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा लगती नहीं है, पर दिल्ली में जो है ना, यहाँ पर क्या है ना कि आसपास पार्क काफ़ी ज़्यादा है इधर, और हरियाली रहती है, तो इस वजह से ना यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम रहता है। तो मुझे डर लग रहा था कि अभी दोनों बच्चे उसी से मतलब बुखार से अभी ठीक हुए हैं कि कहीं दोबारा तबीयत ख़राब ना हो जाए, दोनों की खांसी जुकाम। तो खैर ये कॉमन चीज़ है, ये तो लगी ही रहती है, बट बुखार का ज़्यादा था मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि 104 फीवर में आरना की क्या हालत हो गई थी, मुझे मालूम है। और हर माँ को पता होगा जब 104 फीवर आता है ना तो क्या हालत होती है बच्चे की क्या, बड़े की भी क्या हालत हो जाती है। तो अभी बस यहाँ पर हम खाना पीना करते हैं, उसके बाद जाएंगे बातें बातें करके, फिर नीचे जाएंगे सोने के लिए। और उसके बाद फिर बस नाश्ता वगैरह किया, नहाए। और संडे वाले दिन भी मतलब क्या बताओ, इतनी तेज़ बारिश हुई कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था संडे वाले दिन ना। तो काफ़ी अच्छा वाला मौसम हो गया था, आप देख सकते हो। मैं ना युवान को लेके ऊपर आई थी। हवा नहीं चल रही थी ज़्यादा तेज़, बट मैं ले आई क्योंकि ताकि ये भी एक चीज़ को देख देख के कहीं बोर ना हो गया हो, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर रहता है। तो इसलिए आज मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आई थी। काफ़ी ठंडा मौसम भी था। तो आप देख सकते हो कितनी तेज़ बादल हो रहा है। तो युवान को काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला कि कपड़े उतार लेते हैं, कुछ पता नहीं है बारिश का कि कब बारिश आ जाए। अच्छा, हम आज ही घर निकल जाएंगे। तो निकलते निकलते वही हम निकले थे घर से 10:30 बजे रात को, और मैं जब पहुंची तो 11:45 बजे पहुंची थी। और जैसे ही मैंने देखा ना, फिर मैंने दोनों बार को सुलहाया, उसके बाद जो है ना किचन को मैं साफ करने लग गई। क्योंकि हस्बैंड जब मैं यहाँ पर आई थी तो वो तो आए नहीं थे, तो बर्तन आप देख सकते हो बहुत कम थे। तो इन्होंने दूध उबाला होगा ना, तो दूध जो था ना एकदम जम गया। और कि गैस पे थोड़ी सी गंदी लग रही थी, वैसे किचन इतना गंदा नहीं था, बट
क्या बताऊँ मैं, जैसे मैं किचन छोड़ के गई थी वैसी मुझे कभी भी हमेशा कभी नहीं मिलती है। हाँ, तो इसलिए मैं साफ़ करने लग गई थी और उसके बाद फिर बस मैं अपने लिए और भाई के लिए, हम 3 जनों के लिए चाय बनाऊँगी, उसके बाद मैं जाकर सोऊँगी। और सोते-सोते वही 1:30 बज गया था। जब मैं अपनी ख़ासकर अपनी जब किचन देखती हूँ ना तो सिर में दर्द हो जाता है। मैं किचन को बहुत ही साफ़ रखती भी हूँ और रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बोल के गई थी बर्तन मत साफ़ करना, बस बर्तन ऐसे ही छोड़ देना पानी से निकाल कर, तो वैसे मैं आके कर लूँगी। ये है कि बस किचन को साफ़ रखना, बट खैर कोई नहीं, उनकी भी कोई गलती नहीं है जब हो जाता है ऐसे-ऐसे ना। तो चलो भई मैं अपनी बस किचन को थोड़ा-सा साफ-साफ करके चाय पीते हैं, उसके बाद फिर सोऊँगी और सुबह फिर उठना भी है, क्योंकि भाई को ऑफ़िस जाना है। आरना की छुट्टी तो नहीं है बट भाई को ऑफ़िस जाना है, तो इसलिए फिर सोएँगे जल्दी-जल्दी, फिर सुबह जल्दी उठेंगे। अच्छा, मैं एक अपनी सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी, जस्ट मुझे अभी याद आया है, उनका नाम है स्वाति। स्वाति राकेश राक्षस कुछ ऐसे वो समझ गई होंगी। मैं अभी याद आया ना, तो राक्स करके कुछ नाम है उनका। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। उनका मैसेज आया हुआ था काफ़ी टाइम पहले कि दीदी मेरा नाम लीजिएगा, तो मैं भूल जाती थी और अभी जस्ट याद आया। जब भी मुझे याद आता है तब मैं आप सबके नाम ले लेती हूँ, है ना? और वीडियो का कंटिन्यू आप सोच रहे होगे कि मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियो कंटिन्यू करूँगी, पर हो ही नहीं पाता है। एक्चुअली क्या है ना कि घर में भी छोटा है ना वो युवान, तो उसमें लगा रहता है, इस वज़ह से हो ही नहीं पाता। बट धीरे-धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना? और अभी जो है ना मैं युवान के लिए दूध बनाने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि वो उठ गया है और देखो उसके पापा उसको सुबह-सुबह भजन हम चलाते हैं ना, तो सुबह-सुबह भजन उसको भी सुनाते हैं। तो ये उठ गया, इसको मैं लेकर जाती हूँ और इसके लिए दूध बनाती हूँ। जो दाल है, दाल को भिगो के रखती हूँ, दाल बनानी है मुझे। भाई ऑफ़िस चला गया, घर सारा काम हो चुका है। तो आरना भी इसके बाद जब मैं इसको दूध पिलाऊँगी, तो जब तक उतनी देर में आरना भी उठकर आ जाएगी बाहर। आज तुम बहुत लेट उठ के आई हो। हैं? क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे? ये देखो, इसने सिर्फ इतना दूध बचा दिया, इसका पी नहीं रहा, या तो पेट भर गया होगा इसका, तो पी नहीं रहा है। मुंह बिल्कुल एकदम से बंद कर लेता है, खोलेगा ही नहीं। और जब ये ऐसे करता तो समझ लो उसका पेट भर गया, है ना? तो मेरा सारा काम हो चुका है, बस नाश्ता रह गया, नाश्ता बनाया नहीं है। जब ये उठ जाएंगे तब बनाऊंगे नाश्ता। कल मैं रात को आ गई थी यहाँ पर, घर से आई थी 11:45 बजे। हम क्योंकि वहां से लेट ही निकले थे ना, तो रात को 11:45 बजे आए। मैं तो 2-3 दिन पहले चली गई थी, हस्बैंड आए थे मेरे शनिवार को। आते ही ना इतना दिमाग खराब हुआ, मतलब किचन तो इतनी ज्यादा गंदी नहीं थी, बट इन्होंने गैस पे से दूध रखा हुआ ना, तो दूध सारा गिर गया। आती मैंने सारा किचन को पहले इन दोनों बच्चों को सुलाया, उसके बाद आकर फिर मैंने अपना काम किया किचन का, करते करते वही मुझे 1:30 बज गया था सोते सोते। फिर थोड़ी सी चाय बनाई थी, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना किचन को, तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। मतलब 2 दिन के लिए मैं कहाँ चली गई तो उन्होंने किचन का सत्यानाश कर दिया। इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, बट मैं जैसे किचन को छोड़ के गई थी ना वैसी नहीं थी। तो मैंने उनको बोला भी था कि बर्तन मत साफ करना, बस किचन को थोड़ा साफ करना, चाहे बर्तन मैं आके साफ कर दूंगी। बट बर्तन तो खैर इतने नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उसमें खाना खाया होगा। जो रखी हुई है डिस्पोजल वाली प्लेटें रखी हुई है ना, उसमें खाना खाया होगा उन्होंने, पर बर्तन इतने नहीं थे। बट किचन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने किचन रात को साफ की सारी। इन दोनों बच्चों को भी संभालो और घर को भी देखो, कितना सारा काम होता है ना, बहुत सारा काम होता है। क्योंकि अभी दोनों बुखार से उठे हैं और मुझे मालूम है ना कि मैंने कैसे क्या है, मुझे ही पता है। हम्म। तो आज मैं सोच रहा है थोड़ा सा ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज रहने देती हूँ दोनों को, क्योंकि कल दोनों को नहलाया था घर पर, तो आज रहने देती हूँ। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आ रहे थे हेयर फॉल के लिए कि मैं क्या करती हूँ, और जब से मतलब पहले आने के टाइम का मैं आपको बताती हूँ। खांसी हुई बेटा? आना का टाइम का बताती हूँ। जब आना हुई थी तो उसके 1 महीने बाद, जब आना 1 महीने की हुई थी ना, तो कहते हैं कि बच्चा जब हंसने लग जाता है, मुस्कुराता है, खेलता है, तो
माँ के बाल टूटते हैं, ऐसे मैंने सुना है। तो उम, ये तो मुझे पता नहीं कैसे होता है कि नहीं होता है, बट हाँ ये है कि हेयर फॉल ज़रूर हो जाता है। ये जब बॉडी क्या कहते हैं, हार्मोन्स जब बॉडी में से चेंज होते हैं ना, जब डिलीवरी के टाइम हार्मोन्स काफ़ी चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से शायद बाल बहुत टूटते हैं। तो आने के टाइम पर भी टूटे थे और गोलू के टाइम पर भी टूट रहे हैं, इसके टाइम पर ही टूटे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ना, मैं मालिश मतलब तेल जो है ना, तेल लगाती रहती हूँ बालों में। जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मैं तेल लगा लेती हूँ, और तो उससे थोड़ा सा कम मिलते हैं, कम टूटते हैं। अच्छा, जब तक बेबी 1 साल का नहीं हो जाएगा तब तक टूटेंगे ही टूटेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें ना। बस ये है कि हाँ, थोड़ी सी केयर जरूर कर सकते हैं कि बालों में ऑयल मालिश कर ली, ऑयल लगा लिया, तो उससे ठीक रहता है। जब भी आप कभी भी हेयर वॉश करोगे ना, तो मालिश जरूर कर लीजिएगा बालों की, नहाने से 1-2 घंटे पहले, ताकि आराम मिल जाए बालों को। जड़े में अच्छे से लगाइए, तो उससे ना क्या होगा, बाल बहुत कम टूटेंगे, टूटेंगे जरूर बट बहुत कम टूटेंगे। तो ये है। और ये भी कहते हैं कि जब बच्चा हंसने लगता है ना ज़्यादा, तो एक माँ की या घर में जिसकी भी होती है उसकी खुद की नज़र लग जाती है, तो उससे भी बाल टूटते हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं ना, बहुत कुछ। अब क्या है, क्या ठीक है क्या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब शरीर में हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं ना, उसकी वजह से ऐसे होता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी का मैं कह नहीं सकती, आप मुझे बताना कि कैसे, ये क्यों होता है ना। तो बस यही, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं क्या बताऊँ। शैम्पू भी मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप ये वाला शैम्पू यूज़ करो, वो भी शैम्पू यूज़ करो। मैं सारे शैम्पू हर महीने जो है ना, मेरा जो शैम्पू है वो मैं अलग अलग यूज़ करती हूँ, एक जैसा नहीं करती हूँ मैं। बस यही है कि बालों में ऑयलिंग कीजिए, अच्छे से कीजिए, तो उससे थोड़ा सा कम हो जाएंगे टूटना, बस। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। मास्क वगैरह भी आते हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। जैसे हेयर मास्क आता है ना, मास्क ही कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, जिससे मसाज करते हैं, शायद मैं वही बोल रही हूँ। अगर गलत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो वो भी आते हैं, बट क्या है ना कि मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं। मैं ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती बालों में। मैं कभी भी कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ बालों में, बट मेहंदी अभी नहीं लगा रही हूँ। जब तक इसका मुंडन नहीं हो जाएगा, ना बालों में लगा पाऊंगी ना हाथों में लगा पाती हूँ। इसलिए मैं बालों में कलर लगाती हूँ, और सिर्फ ऊपर ही ऊपर। और कलर ना, मैं कह रही केमिकल नहीं लगा सकती, बस मजबूरी है मेरी केमिकल लगाने की, क्योंकि बाल ना आगे से थोड़े से वाइट है ना, तो अच्छे नहीं लगते बाहर निकलो, तो इसलिए मुझे लगाने पड़ते हैं सिर्फ ऊपर ही ऊपर। हाथ खा रहा है। चलो, मैं अभी आरना उठ गई है तो मैं इसको भी दूध देती हूँ। बेटा आरना, तुम ऊपर बैठो, आना ठंडा हो रहा है नीचे फर्श। लगा लो। पीना है ये, पीना है। देखो, नहीं देखो, बिल्कुल दबा लेगा बिल्कुल। चल, मत पियो। डायपर उतार दे, डायपर इसका थ्रो करके आती। ठीक है ना, पीगी बेटी। अच्छा, डकार तो रह गई बेटा तुम्हारी, डकार तुमने दिलवाई ही नहीं है बेटा को। और ये कपड़े ऊपर हो गए सारे के सारे। ये हो गया था शाम का टाइम, तो हम सब ना सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी, आरना भी जल्दी उठी थी। तो अभी सब उठे हैं, और बाहर इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमने कपड़े रखे क्यों। और पता है, जो गोलू के कपड़े ना, वो मैंने ना सारे दे दिए, क्योंकि ना वो क्या कहते हैं, ठंड आएगी जब तक तो वो पहन भी नहीं पाएगा, बहुत छोटे भी हो जाएंगे उसको। तो मैंने उसको सारे कपड़े दे दिए। युवान का तो एक भी गर्म कपड़ा है ही नहीं, तो इस वजह से उसको मैं फुल टी शर्ट पहना रही हूँ। और ये भी जो है ना, थोड़ी थोड़ी गर्म रहती है, इसलिए मैं इसको पहना रही हूँ। बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। और हेयर फॉल के बारे में जो मैंने आपको बोला है, बाल टूटने का, प्लीज़ आप वो फॉलो करके देखिए, और आप बताइए फिर मुझे कि क्या ठीक है। और मुझे ये बताइए अगर आप सबको मालूम हो कि बाल को कैसे करें ठीक कि कम टूटे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।